हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल HZ स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, एक्सरसाइज 14.3। इस क्वेश्चन में मेथड सेम है एंड फार्मूला इज सेम एंड हमें मीडियन मालूम करना है। क्वेश्चन का फॉर्मेट इज लिटिल डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट है, इसमें वर्डिंग डिफरेंट है, क्वेश्चन भी नहीं, वर्डिंग डिफरेंट है सिर्फ। देखिए, अभी तक हमें पिछले जो क्वेश्चंस में दिया जाता था एक्सरसाइज 14.1 में और 2 में हमें क्लास इंटरवल्स के टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता था और उसकी फ्रीक्वेंसी दी जाती थी। इस क्वेश्चन में हमें लिटिल फॉर्मेट वर्ड जो है बिलो यूज़ किया गया है, या आपको लेस देन वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और मोर देन वर्ड या अबोव, बिलो की जगह आपको लेस देन वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं आने वाले क्वेश्चन में, कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ। एंड द मेथड इज सेम। यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, इस क्लास को मैंने यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे मेंशन किया है। एक्चुअली ये ऐसा है 15 to 20। इसमें दो बाउंड्रीज है, आपको पता है, ये लोअर बाउंड्री, ये अपर बाउंड्री। अगर हमें अपर बाउंड्री को मेंशन करना है तो हम बिलो 20 कह सकते हैं। इसके बाद की नेक्स्ट क्लास है 20 to 25। इस क्लास को हम बिलो 20 कह सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये बिलो 20 है, 15 से 20 तक जो भी आएगा वो बिलो 20 में आएगा। अब सेकंड क्लास पे आप ऑब्जर्व करिए, हम इस क्लास को बिलो 25 कह सकते हैं, बिलो 25 कह सकते हैं हम इस क्लास को। और ये जो क्लास बिलो, और एक वर्ड भी हमें यूज होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, लेस देन, बिलो या लेस देन 20। ये बिलो वर्ड एंड लेस देन वर्ड इज सेम, लेस देन 25। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्लास इंटरवल बना दिया। बिलो 20 मीन्स 15 to 20, 20 to 25। यहाँ पे हमें 20 to 25 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 5 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बिलो 20 की क्लास को 15 to 20 का रेंज दिया है, 20 to 25। इस ऑर्डर में हमें यहाँ तक 55 to 60 तक क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं, जिसे बिलो के वर्ड से यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे अभी एक पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो है ना, हमें अभी तक पिछले क्वेश्चंस में हमें फ्रीक्वेंसी दी गई थी, इस क्वेश्चन में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। हम इसे कैसे मालूम करें कि ये हमें जो वो डाटा दिया गया है वो फ्रीक्वेंसी है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? उसके लिए देखिए, यहाँ पे आपको टोटल, अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे तो यहाँ पे 100 आएगा। देखिए यहाँ पे, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। सो हमें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो डाटा है, यहाँ पे 100 है। अब हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मेथड सेम है कि यहाँ पे से अगर हम, और एक मेथड ये है कि अगर यहाँ से यहाँ तक जो भी हमें नंबर्स आएंगे, अगर आप उसको टोटल करेंगे तो यहाँ पे 100 आएगा। यहाँ पे अगर 100 आया तो आपको ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। देखिए, हमारा मेथड सेम रहेगा। हम फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो बनाने का मेथड था, एडिशन था, सेम। अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं तो माइनस में जाएंगे, 2 इज सेम। अब यहाँ से अगर आप 6 - 2 करेंगे तो 4 आएगा। उसी तरह अगर आप 24 - 6, क्योंकि 4 + 2 6 होते हैं, 24 - 6 आपको 18 आएगा। सेम इन दिस मैनर, अगर 45 में से अगर आप 18 माइनस करेंगे तो आपको 21 आएगा। सिमिलरली अगर आप 78 में से 45 माइनस करेंगे तो आपको आंसर आएगा 33। सिमिलरली 89 में से अगर आप माइनस करेंगे तो आपको 11 आंसर आएगा। 78 अगर आप माइनस करेंगे 89 में से। नेक्स्ट 92 में से अगर आप 89 माइनस करेंगे तो आपको आंसर आएगा 3। नेक्स्ट आप 98 में से अगर 92 माइनस करेंगे तो आपको आंसर आएगा 6। ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, आप ये फ्रीक्वेंसी आने के बाद अगर आपको कंफर्म करना है कि ये फ्रीक्वेंसी है या नहीं, तो आप इसको टोटल करिए। यहाँ पे जो आएगा, आप रफ में टोटल करिए आप इसको, इसका जो सम आएगा फ्रीक्वेंसीज का वो 100 रहेगा।
सॉरी यहाँ पे देखिए आप 100 माइनस 6 आंसर आएगा हमारा 100 माइनस 98, सॉरी 100 माइनस 98, द आंसर विल बी 2। अब यहाँ पे आप इस टोटल करिए इसको 2 4 18, ये पूरा अगर आप टोटल करेंगे तो आपको सम 100 आएगा। ये 100, ये फ्रीक्वेंसी का 100 और ये 100। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एडिशन विल बी सेम। यहाँ से यहाँ तक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो नंबर्स है सम जो है 100 है, और यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, ये टोटल वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो आप 100 आएगा। तो ये इस बात से हमें कंफर्म हो रहा है कि हमें जो डाटा दिया गया है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डाटा है। आइए अब हम फॉर्मूले में इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। मीडियन का हमारा फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है ऑब्जर्वेशंस 100, तो हमें मालूम है कि मालूम करने का मेथड ये है क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को फाइंड आउट करने का मेथड ये है कि n इज इक्वल टू 100, n/2 इज इक्वल टू 50। यहाँ पे देखिए हमारा n/2 की जो वैल्यू है 50 है। 50 मीन्स यहाँ पे आप देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 ये कैटेगरी में आ रही है, ये क्लास इंटरवल में आ रही है। 45 से अबव जो भी है ये क्लास इंटरवल में आ रही है, 50 क्लास इंटरवल ये है। अब हमें n भी मालूम हो गया है। यहाँ पे अब जब हमें क्लास इंटरवल मालूम हो चुका है तो 35 to 40, तो यहाँ पे देखिए हम इस क्लास मीडियन से हम लोअर क्लास बाउंड्री ले सकते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू 35। हमें n/2 की वैल्यू आ गई 50 एंड लोअर बाउंड्री इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट हमें CF, यहाँ पे देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 78 45 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 45। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टैंड्स फॉर प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है F, फ्रीक्वेंसी इज 33। ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, यहाँ से आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 33 है इस क्लास की, मीडियन क्लास की। नेक्स्ट अब हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करना है। H की वैल्यू इज वेरी सिंपल, 15 प्लस 20 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। सॉरी ये हमारा H की वैल्यू फाइंड आउट हो चुकी है। अब हमें पूरे वैल्यूज मालूम हो चुके हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है पूरे वैल्यूज ही। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा, देखिए वैल्यूज m इज इक्वल टू L के प्लस में 35 प्लस n/2 50 माइनस CF इज इक्वल टू 45 बाई F इज इक्वल टू 33 इंटू H इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए आप 35 इस 35 सेम 50 माइनस 45 5 बाई 33 इंटू 5। यहाँ पे मैं आपको रब कर नेक्स्ट 2 स्टेप्स रिमेनिंग है, मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे रब कर m इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 35 प्लस यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 5 इंटू 5 25 बाई 33। यहाँ पे आप रफ में डिवाइड करिए, 25 डिवाइडेड बाई 33 पॉइंट लगाइए आप यहाँ पे। 33 इंटू
7, रफ में आप डिवाइड करिए इसको, यहाँ पे स्पेस कम है मेरे पास, यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे रफ में तो उसको, इसकी वैल्यू आपको 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 30 इज समथिंग 0.7575 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू रहेगी आपको। सो द फाइनल मीडियन विल बी 35.7575। तो इस तरह हमने मीन फाइंड आउट किया है। यहाँ पे देखिए अभी आपको नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना था। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स जो फ्रीक्वेंसी होगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव, जो ऐड होते रहती है, एडिंग बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन यू अदर टर्म्स which are going to use in the next exercise. Thank you for watching this. I will give you also the other questions for practice. Thank you.